हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि एसबीआई बैंक का एक शानदार म्यूचुअल फंड जो बहुत पुराना है, लगभग 29 साल से वो फंड चल रहा है और सबसे बड़ा है साइज़ के अंदर। साइज़ वैसे ही होती है जैसे बहुत सारे लोगों का पैसा होता है। फंड की साइज़ होती है कि उसके अंदर कितना पैसा लगा हुआ है, उस हिसाब से फंड की साइज़ डिसाइड होती है। अच्छा फंड है, शानदार उसने रिटर्न दिया है। पिछले 29 साल से उसने लगभग लगातार 15% से ऊपर का रिटर्न मेंटेन किया है। तो अगर आप ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। हर किसी इंसान को इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास सेविंग भी होनी चाहिए। अगर हमारे पास सेविंग होगी तभी हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अगर सेविंग ही नहीं होगी तो कैसे कर पाएंगे। जैसे हमारा छोटा मोटा कोई बिजनेस है या हम छोटी मोटी कोई भी जॉब करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो सकता है, कम रख सकते हैं आप जितना भी हो आपके पास, लेकिन आप उसको अगर समय ज़्यादा देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपका बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर देगा। तो किसी भी फंड के अंदर जाने से पहले आप ये डिसाइड करें कि मुझे कितने समय तक इस फंड के अंदर रहना है। आपके पास बहुत सारी चॉइस है, बहुत सारे फंड है, बहुत सारे एएमसी है, आप किसी के साथ जा सकते हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ वो एसबीआई के म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। तो सबसे मेन बात है कि आपके पास सेविंग होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी जॉब या बिजनेस करते हैं, उसके अंदर हम कितना रुपये कमा रहे हैं ये मायने नहीं रखता, हम कितना रुपये बचा रहे हैं ये मायने रखता है। जैसा हमारी सैलरी मान लेते हैं कि 40-50 हज़ार रुपये है, अगर हम 30-40 हज़ार उसके अंदर से खर्च कर रहे हैं, उसका मतलब है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम कितना कमा रहे हैं मायने नहीं रखता, हम बचा कितना रहे और बचे हुए पैसे को हम किस जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो उस पैसे को आपका रिटर्न है उसको इन्फ्लेशन खा जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन भी लगभग 6% लगभग चलती है और ये कोई कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म होगी ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो जो भी आपकी सेविंग है उसको आप अच्छे जगह पर इन्वेस्टमेंट करें, लंबे समय तक रखें। इन्वेस्टमेंट करने के और भी बहुत सारे ज़रिए, आप गोल्ड में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा ये पर्सनल मामला है, मानता हूँ मैं इस चीज़ को कि पैसा वही है जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें और जब चाहें कि हमें ये पैसा निकालना है 5 साल 10 साल, जब कभी भी आपको चाहिए तो आपको, जब भी आप मैच्योर करेंगे आपको दूसरे तीसरे दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। अगर हम दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करें जैसे प्रॉपर्टी हो गई, तो हो सकता है उस समय जब हम सेल करें तो हमें ख़रीदार नहीं मिलता है तो वो मनचाही रेट करता है। तो मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड मुझे दूसरी जगह से अच्छा लगा, सेफ लगा। आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी जा सकते हैं, उसके अंदर म्यूचुअल फंड से कई गुना ज़्यादा रिटर्न भी है, लेकिन वहाँ आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। नहीं तो आपका सेविंग है जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी पैसा ख़त्म हो सकता है। तो थोड़ा रिस्क है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप नए हैं तो थोड़ा बहुत मुझे दूसरी जगह से म्यूचुअल फंड सेफ लगा, अच्छा लगा, तभी मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ वो फंड बहुत बड़ा साइज़ के अंदर है और उसने लगातार पिछले 29 साल से अच्छा रिटर्न दिया है। तो वो कौन सा फंड है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और अगर उसके अंदर हम छोटी मोटी हमारी सेविंग लगाते हैं, जैसे 3 लाख, 3.5, 4, 5 लाख रुपए जो भी हमारे पास सेविंग है, अगर उस सेविंग को हम उसके अंदर लगा देते हैं तो लगभग उसने पिछले 29 साल से 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अगर हम 15% रिटर्न उसको माने तो वो हमारा पैसा 20-25 साल के अंदर कितना होगा ग्रो, ये सब कुछ मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा और वो फंड का नाम भी बताऊंगा, उसने कितना रिटर्न दिया है, 5 साल का रिटर्न कितना है, 3 साल का रिटर्न कितना है, 1 साल का रिटर्न कितना है और जब से शुरू हुआ है तब से इसका रिटर्न कितना है, ये सब कुछ मैं आपको लाइव बताऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड के अंदर 3 कैटेगरी होती है, इक्विटी, हाइब्रिड और डेप्ट। तो इक्विटी के अंदर जो भी पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है
और हाइब्रिड के अंदर होता है वो इक्विटी और डेप्ट दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड फंड बनता है। और डेप्ट के अंदर जो पैसा हम लगाते हैं, जो म्यूचुअल फंड है वो पैसा लगाते हैं, वो गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर लगता है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क कम है, कम मिलेगा, वो डेप्ट के अंदर मिलेगा, लेकिन इसके अंदर रिवार्ड भी कम है, रिटर्न भी इसका कम है। और हाइब्रिड के अंदर दोनों का मिला जुला एक कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिड फंड जो भी है उसके अंदर फंड मैनेजर कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी के अंदर और कुछ डेप्ट के अंदर, तो इसका मिला जुला कॉम्बिनेशन है और मिला जुला ही हमें रिटर्न मिलता है। तो अभी हम बात करेंगे वो है इक्विटी हाइब्रिड फंड। तो उसका रिटर्न कितना है ये सब कुछ हम देख लेते हैं। यहाँ आप नाम देख सकते हैं एसबी इक्विटी हाइब्रिड फंड, और लास्ट अपडेट है 26 जून 2024 का। तो इसके हम देख लेते हैं कि इसने कितना लगातार रिटर्न दिया है, इसकी साइज़ कितनी है, सब कुछ आप देखेंगे। ये इसका चार्ट है और ये फंड 1995 से शुरू है। लगातार इसका रिटर्न 15% से ऊपर है। 5 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो ये 13% से ऊपर है। 3 साल का रिटर्न 12.5% से ऊपर है और 1 साल का रिटर्न 22% से ऊपर है। हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें 5 साल प्लस सोचना चाहिए, 5, 10, 15, 20 साल तक। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लंबा, जब भी आप टाइम ज़्यादा देंगे इन्वेस्टमेंट को, तो आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा और बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आप बाकी किसी को भी नहीं देखें, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें लंबा टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना है। लगातार का आप रिटर्न देखें किसी भी फंड में जब भी जाएं, तो आप 1995 से देख रहे हैं, इसका 15% से ऊपर का रिटर्न है और 15% रिटर्न बहुत होता है। और फंड की डिटेल देख सकते हैं, ये फंड मैनेजर है, ये हमारे पैसे को मैनेज करते हैं, इसी कारण हमें थोड़ा बहुत रिस्क कम होता है। हम दूसरा कोई भी काम धंधा कर सकते हैं, हम फ्री रहते हैं। हमें खाली हम एक बार पैसा लगाते थे, उसके बाद फंड मैनेजर है तो उनका काम है वो पैसे को मैनेज करते हैं, अच्छे अच्छे फंड के अंदर लगाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि फंड की साइज़ AUM में वो 68,000 करोड़ रुपए लगे हुए इसके अंदर, 68,343 करोड़ रुपए इस फंड की साइज़ है। बहुत सारे लोगों का भरोसा है, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है। अगर आप SIP करना चाहें तो मिनिमम आप 500 रुपये से SIP कर सकते हैं, ऊपर में के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। और अगर आप लमसम करना चाहें तो 1,000 रुपये से कम में नहीं कर सकते, ऊपर में इसकी कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी पैसा लगा सकते हैं इसके अंदर। और फंड की एज है 29 साल, 29 साल से ये फंड चल रहा है। अभी हम ये भी देख सकते हैं कि फंड मैनेजर हमारे पैसे को किस किस सेक्टर के अंदर लगाता है, किस किस कंपनियों के अंदर हमारा पैसा लगाता है। उनका जो पोर्टफोलियो है फंड का वो ये है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर लगभग 10.25% पैसा लगता है पूरे फंड का। उसके बाद ICICI बैंक है, रिलायंस हो गया, उसके अंदर सेक्टर वाइज और हर कंपनी का किस कंपनी के अंदर कितना पैसा लगता है, तो उस हिसाब से यहाँ डिटेल भी दी हुई है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। आप जब कभी भी जाएँ किसी भी फंड के अंदर आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे ये म्यूचुअल फंड SBI का ऐप है, आप इस ऐप को खोलकर सब कुछ आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो आपको देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पैसा लगता है वो फाइनेंस सेक्टर के अंदर लगता है, लगभग इस फंड का 31% से ऊपर का पैसा फाइनेंस के अंदर लगता है। तो ये सब कुछ करना फंड मैनेजर का काम है, हम ये सारी चीज़ें डिटेल देख सकते हैं। अभी आप एक बात का ध्यान रखें, जैसे यहाँ रिटर्न दिखा रहा है 1995 से लगभग 15% से ऊपर का रिटर्न, तो अभी हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि अगर हम 3-3.5 लाख रुपए लगाकर छोड़ देते हैं 25-30 साल के लिए, तो हमारा पैसा कितना बढ़ता है ये भी हम कैलकुलेट करते हैं। ये रिटर्न है वो पास्ट का रिटर्न है, पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं देता, लेकिन हम उदाहरण के तौर पर इसको समझ सकते हैं। तो अभी हम कैलकुलेटर के ऊपर जाते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं। अभी हम आ गए हैं कैलकुलेटर के ऊपर, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कैलकुलेटर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, आप इंस्टॉल करें उसके बाद चेक कर सकते हैं। तो हम एक साथ पैसा लगाएंगे तो ये लमसम कैलकुलेटर के अंदर आप कैलकुलेट करें। कैलकुलेटर ओपन हो गया है और यहाँ हम उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि लगभग हम 3.5 लाख रुपए लगाते हैं और उसको छोड़ देते हैं लगा कर एक बार में।
और रिटर्न हमने देखा है कि यहाँ 15% रिटर्न मिल रहा है, तो हम 15% रिटर्न लेते हैं और 25 साल का हम टाइम पीरियड लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा पैसा किस तरीके से ग्रो हुआ है। जैसे हमने 25 साल टाइम लिया है, 15% का हमने CAGR रिटर्न लिया है और 3.5 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हमारा। तो और इसके ऊपर हमें प्रॉफिट हो जाएगा 1,11,71,633 रुपये। मैच्योरिटी के ऊपर हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा 1,15,21,633 रुपये। तो ये सब कुछ हुआ है लंबे समय के लिए। जब हम जितना लंबा किसी भी इन्वेस्टमेंट को रखेंगे, तो जितना लंबा हम रखेंगे उतना हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। तो ये किस तरीके से हुआ, आप कैलकुलेटर का डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ कैलकुलेटर की डिटेल है। अभी हम देख लेते हैं इसकी टोटल डिटेल कि ये पैसा किस तरीके से ग्रो हुआ। जैसा आप देख सकते हैं कि ये यहाँ ईयरली लिखा हुआ, हर साल का जो भी रिटर्न है वो हमें यहाँ मिलेगा। तो सामने यहाँ लिखा हुआ है। जैसे पहली साल का हम देख लेते हैं कि हमने 3.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और इसके ऊपर हमारा 15% के हिसाब से 52,500 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है वो है 4,02,500 रुपये। तो इसी तरह आप देख सकते हैं अगले साल फिर हमें 3.5 लाख के ऊपर नहीं बल्कि 4,02,500 रुपये के ऊपर रिटर्न मिलता है। फिर से 15% अगर रिटर्न मिला तो 60,375 रुपये हो गया और टोटल हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो 4,62,875 रुपये हो गया। फिर से हमें 4,62,000 रुपये के ऊपर रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर रिटर्न मिलता है। जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है उसको ओपनिंग बैलेंस मानकर इसके ऊपर रिटर्न मिलता है। जैसे कि चक्रवर्ती ब्याज होता है, वो हर पैसे को हर साल जब भी पैसा टोटल अमाउंट के ऊपर फिर से रिटर्न मिलता है, तब ये हमारा पैसा बहुत ज़्यादा और जल्दी तरीके से ग्रो होता है। तो इस तरीके से आप स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके पास सेविंग हो, इमरजेंसी फंड को हमेशा आप छोड़कर सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें। जो भी सेविंग है आपके पास उसको अंदर से आप, जो भी आपका इमरजेंसी फंड है उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें। उसका कारण है कि वो इमरजेंसी फंड हमेशा हम रखते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और भी जो भी ज़रूरी काम खर्चा है घर के लिए, उसके लिए हम वो इमरजेंसी फंड रखते हैं। उस इमरजेंसी फंड को अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें फिर से वो वापस निकालना पड़ेगा। तो इमरजेंसी फंड को आप बचा कर रखें और उसके अलावा जो भी आपके पास फंड मिले, जो भी आपके पास फंड हो, आप उस फंड को इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप SBI के म्यूचुअल फंड के अंदर करें, बहुत सारे AMC हमारा देश के अंदर, तो आप किसी के साथ जा सकते हैं, अच्छे से फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है आपको समझाने के लिए कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।